लखनऊ से खबर। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पत्रकारों से वार्ता के दौरान बताया कि अयोध्या वासियों के साथ छल किया गया। कभी एयरपोर्ट के नाम पर, कभी रेलवे स्टेशन के नाम पर करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के दाम खरीदा है। उन्होंने कभी आवास विकास की नोटिस भेजकर अयोध्या वासियों को डराया है। सुल्तानपुर के मंगेश एनकाउंटर के बारे में बताया कि एक भी गोली दूसरी तरफ से नहीं चली। आखिर क्यों? उन्होंने बताया कि मंगेश के पास से एक नया बैग और उसमें बिल्कुल नए कपड़े मिले। उन्होंने कहा कि सरकार बिल्कुल बौखला गई है। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल साफ हो जाएगी। मंगेश यादव के पिता का बयान। सुल्तानपुर के मंगेश यादव के पिता ने पत्रकारों के सामने आकर अपने बेटे के बारे में बताया कि किस तरह से मेरे बेटे की हत्या की गई। उन्होंने कहा कि मेरे घर में मेरे सामने मेरे बेटे को मारा। उस समय एक पिता पर क्या गुजरी है मैं बयान नहीं कर पा रहा हूं। मोहम्मद फारूक, लखनऊ। धन्यवाद देना चाहता हूं। कम से कम ये तो जरूर ढूंढना जो रजिस्ट्रियां हमने दिखाई हैं या बताया नहीं, केवल दिखाया आपको, इसमें पीडीए का कोई है भी कि नहीं है? आगामी विधानसभा चुनाव समय पर होगा सर। चुनाव को लेकर 10 विधानसभा सीटों 10 में से 10 इंडिया गठबंधन जीतेगा, पीडीए लड़ेगी। मैंने अपने पार्टी की तरफ से भी कहा है कि सवाल सीट का नहीं, सवाल जीत का है। उसी के तहत हम लोग अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने और काम कर रहे हैं। सर, राजधानी लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में एक हादसा हुआ था। वहां पे 8 लोगों की जानें चली गई और तकरीबन 30 लोग घायल हुए। आज ट्रांसपोर्ट नगर आज 5वां दिन है सर। आज 5वां दिन है, उसमें किसी अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं तय हो पाई है अभी तक। अधिकारी जब दूसरे कामों में लगे रहेंगे तो क्या जिम्मेदारी निभाएंगे? उन्हें तो केवल परेशान करना है। जो अथॉरिटीज है उनकी जिम्मेदारी है कि समय समय पर देखें कौन सी बिल्डिंग जर्जर है, वो आखिरकार अथॉरिटीज क्या कर रही हैं और जिसके कारण जान जा रही है। और ये आरोप तो उन्होंने भी लगाया था जो ने आपके सहयोगी थे, अपना दल बुकलेट में प्रॉपर था, सब कार्यकर्ताओं में। जिस समय गठबंधन टूटा उस समय में आजमगढ़ के मंच पे था। आदरणीय बलराम यादव जी थे, बलिहारी बाबूजी भी थे। दोनों सपा बसपा का जो लीडरशिप थी सब उस मंच पर मौजूद थी। किसी को नहीं पता था कि गठबंधन टूटने जा रहा है, किसी को नहीं पता था। मैंने खुद फोन मिलाया था ये पूछने के लिए कि आखिरकार ये गठबंधन क्यों तोड़ा जा रहा है और जो सामने प्रेस मुझे मंच के नीचे मिलेगी उसको मैं जवाब क्या दूंगा। तो कभी कभी लोग अपनी बात को छिपाने के लिए भी इस तरह की बातें रखी जाती हैं। जिस प्रकार से आप आरोप लगा रहे हैं कि इस सरकार में कानून व्यवस्था गड़बड़ा गई है और पीडीए लोगों को मारा जा रहा है, क्या इस मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो चुका है? कोई हना कब नहीं रह गई क्या सरकार की? ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम खुद जानते ही नहीं, जब ये सवाल आपके मन में आया तो इसका मतलब आप खुद जानते हो कि मुख्यमंत्री का सब कुछ खत्म हो गया, वो गुस्से में घूम रहे हैं। अच्छा, अगर कुछ अच्छा किया होता तो यूपी जीतते, और उन्हीं की नाकामी से देखिएगा हरियाणा हार रहे हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर, हालांकि बहुत दुखद घटना थी, लेकिन पिता कुछ जानकारी जरूर देना चाहेंगे।
17/8/24 की घटना है। सुबह सुबह की 7 से 9 बजे के बीच की घटना है। मेरा लड़का संतोष कुमार अधिशासी अभियंता के पद पर सुल्तानपुर में कार्यरत था। सुबह सुबह 7-9 के बीच में दो उनके ही विभाग के अमित कुमार और प्रदीप कुमार, दो साथी आए और लड़के हमारे अभी सो ही रहा था तो कमरा खुला करके और जाते ही उसके नाक का मुंह पर टेप लगा दिए, बेल्ट से पैर बांध दिए और दोनों हाथ पीछे करके बेल्ट से बांध करके और सीने पर चढ़ के निर्बल हत्या किए, पीट पीट करके हत्या किए। सुबह सुबह की घटना है ये। तो ये हम चाहते हैं कि जो दोषी पकड़े गए हैं उनको जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए। मेरा परिवार को सुरक्षा मिले और हमारा जो छठ हुआ है 5 करोड़ का डिमांड है और एक लड़के की 2 क्लास की नौकरी की डिमांड हमारे तरफ से है। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, जो हत्या हुई थी ये कमीशन खोरी को लेकर हुई थी। एक पॉइंट और छूट गया खाली सर, 1 मिनट। अयोध्या में इसलिए जहां ये सरकार लूट कर रही है वहीं इनकाउंटर करके डराना चाहती है और केवल बदनाम करने के लिए जानबूझ करके ढूंढ कर कि कौन है, किसको इनकाउंटर किया जाए, वो भी अधिकारी बैठ करके रणनीति बनाते हैं। सोचो, जो रात भर बैठ करके रणनीति बनाएंगे उनसे क्या उम्मीद करोगे न्याय की? रणनीति इसी बात की बनाते हो कि हत्या करनी है, वो हत्या में ना पकड़े जाएं, तो उनसे उम्मीद क्या करोगे आप? केवल फेक इनकाउंटर नहीं बल्कि संविधान में जो अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को ये सरकार छीन रही है। 69,000 वाले बच्चे कितना आंदोलन कर रहे हैं, कोई कल्पना कर सकता है? लेकिन ऐसी साजिश षड्यंत्र कि दोनों को बढ़ा दो, आप दोनों को बढ़ा दो। इसलिए भाजपा किसी की सगी नहीं है, न इनकी न उनकी। भाजपा किसी की सगी नहीं हो सकती, केवल उन्हें अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। इसलिए जहां लूट की गई है उसके कागज आए हैं। मैं तो लीड ऑपोजिशन से दोनों सदनों में कहूंगा कि बाकायदा पूरी सूची सदन में दी जाएगी और समय आने पर कि हम लोग कैसे आगे बढ़ें उस पर भी हम लोग काम करेंगे, क्योंकि अभी कुछ नाम आए हैं तस्वीरों के साथ, अभी बहुत सारे नाम आना बाकी हैं जिसमें बहुत जिम्मेदार अधिकारी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और पदाधिकारी भी हैं। सर, इसमें एक्शन होगा सर, दोनों सूची अगर जाएगी पार्लियामेंट में तो होगा सर इस पे? बिल्कुल होगा, अभी से ही होने लगा, कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा। वही बोल तो, देखिए अभी से ही असर दिखाई देने लगा है। केवल 2 नाम पढ़े गए हो जो मौके में नहीं थे, सीसीटीवी कैमरे में नहीं थे, वो क्यों? ये वो लोग हैं जो हारे हुए लोग हैं और कई बार जो खुद होते हैं, जो खुद हैं वो जो जातिवादी, वो दूसरों पे आरोप लगाते हैं। अभी कमजोर हैं, कमजोर जो व्यक्ति कमजोर होता है वो ज्यादा गुस्सा दिखाता है। और अभी तो यूपी से हार शुरू हुई है, अभी हरियाणा देखिएगा, जम्मू कश्मीर देखिएगा और महाराष्ट्र देखिए, सब हारने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कल ये बात कही कि अगर 20 सीटें और आ जाती तो 400 पार वाले जेल चले जाते। ये बात तो ठीक कही, अगर सीटें जीत जाते। हालांकि मैं उत्तर प्रदेश की जनता का विशेष धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने इतनी बड़ी जीत इंडिया गठबंधन और पीडीए रणनीति को दिलाई। राहुल गांधी
मुख्यमंत्री का ट्वीट आया था, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी गृह युद्ध की तरफ जो है वो देश को झोंकना चाहते हैं। पीएम ने कही है सर, ट्वीट किया है सुबह, पीएम ने ट्वीट किया है कि राहुल गांधी देश को गृह युद्ध की तरफ झोंक रहे हैं। जानते तो आप भी हो कौन गृह युद्ध की तरफ ले जा रहा है। आपको खुद पता है। मामले में आजमगढ़ के अरविंद यादव जो खेत में काम कर रहे थे उनको उठाया गया है। उनकी बच्चियां और बेटे कह रहे हैं कि इनका एनकाउंटर हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और खासकर जो एसटीएफ चिन्हित कर करके जिससे उनकी पोल न खुल जाए, जब मुख्य आरोपी या मुख्य मास्टरमाइंड जो है उसको सरकार आखिरकार क्यों नहीं छोड़ी? वो तो सीसीटीवी विजिबल है। अगर आप सीसीटीवी देखें तो जो लोग लूट रहे हैं अंदर वो तो विजिबल है। तो अगर मास्टरमाइंड का क्यों नहीं कर रहे हैं आखिरकार? अरे अखिलेश जी, ये आपकी सोशल मीडिया पर मुसलसल जो है आपकी जो है बढ़ते जा रहे हैं फॉलोअर्स, और बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। देखिए, हालांकि अदरवाइज न लीजिएगा, कुछ दिन पहले मैंने खबर पढ़ी थी कि प्रधानमंत्री भी पीछे छूट गए सोशल मीडिया में किसी एक प्लेटफॉर्म पर। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो सोशल मीडिया पे यहाँ मार्केट वैल्यू क्या है, सर्किट रेट कब बढ़ाया गया, ये तो कम से कम आपको भी पूछना चाहिए कि जब गरीब से जमीन ली जा रही थी उस समय सर्किट रेट क्यों नहीं बढ़ाया गया? कम से कम गरीब के घर में 2 पैसे ज्यादा आ जाते। लेकिन आप कारोबार करवाना चाहते थे, अपने लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते थे। अखिलेश जी, आज की जो जिस तरीके से सीटें आई है और पीडीए के लोगों का जो जिस तरीके से यहाँ पे शोषण हो रहा है, अभी आप देखिए बारिश वाले मामले में जिस तरीके से योगी जी ने कहा था विधानसभा में सिर्फ 2 लोगों को हाईलाइट किया जाता है पीडीए के, और बाकी लोगों के नाम छुपा दिए जाते हैं। ऐसे में आप किस तरह काउंटर करेंगे इन सब बातों को लेकर? नहीं, इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि जो रजिस्ट्रियों की हमें कॉपी दी गई है इसमें सबकी फोटो लगी हुई है, उनके परिवार के लोगों के रिश्तेदारों की भी फोटो है। तब मुख्यमंत्री जी कोई दूसरी सूची नहीं पढ़ पाएंगे। ये तो मैं समझता हूं आप पत्रकार साथी हैं, आप भी खोजबीन में माहिर हैं, मुझे उम्मीद है इसके बाद आप खोजबीन करेंगे और तमाम अधिकारी और तमाम भारतीय जनता पार्टी नेताओं के आप भी निकालेंगे नाम और अखबारों में फ्रंट पेज पे छापेंगे। कम से कम हमारे कैमरामैन तो अच्छे हैं, जो हम बोलते हैं वही चल जाता है, लेकिन लिखने वाले थोड़ा बहुत उन्होंने ये बात कही कि उनके परिवार को भी पता है, सबको पता है कि वो घर पर नहीं थे और पिछले 2 महीनों से घर पर नहीं थे। मोटरसाइकिल कहां से आई आपने नहीं पूछा? वो बैग जो अमेरिकन एक्सप्रेस का नया दिखाई दे रहा है वो कहां मिला? कम से कम इतना तो दिमाग रखते कि चप्पल पहन करके खून बहते हुए तस्वीर न खिंचवाते। और फिर आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मास्टरमाइंड कोई और था, मुख्य सरगना कोई और था। आप मास्टरमाइंड का क्यों नहीं इनकाउंटर किया? क्या वजह थी? क्योंकि आप सुन के वापस आ गए होंगे। कोई एसटीएफ से सवाल पूछ लेगा, ये स्पेशल टास्क फोर्स है, कुछ लोगों ने फुल फॉर्म कुछ और भी बनाया है, क्या आप सवाल पूछ लोगे? नहीं पूछ पाओगे। अध्यक्ष, ये सवाल ये मुख्यमंत्री ने कहा है कि सपा और अखिलेश यादव अपराधियों में भी जादू पीढ़ी ढूंढ रहे हैं, क्या कहेंगे सर? अभी ताजा बयान है। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता।
आगे देखनी पड़ेगी। और ये सूची, ये जो जानकारी आप मुझसे ले रहे हैं, जो मुझसे कह रहे हैं, सरकार ने खुद जारी किए हैं, कई अखबारों ने खुद जारी किए हैं वो नाम, वो नंबर्स। तो जो हमारे साथी हैं पूछ रहे थे, बताओ उसमें पीडीए परिवार के लोग 60 से लेकर 70% लोगों का एनकाउंटर हुआ है कि नहीं हुआ है? और जो 42 अन्य दिखा रहे हैं आप, अगर आंकड़ा और डाटा ठीक है, तो सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर अगर किसी के हुए हैं तो पीडीए के परिवार के लोगों के ही हुए। ये तो सरकार खुद दिखा रही है, ये कोई मेरे आंकड़े नहीं है।